हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की कितनी फुटबॉल टीमें चुनी जा सकती है? इनमें से कितनी टीमों में दो विशेष खिलाड़ी सम्मिलित होंगे, ये हमें बताना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिएगा आप, सबसे पहले हम एनसीआर का सूत्र लिखेंगे। एनसीआर बराबर होता है एन का क्रम गुणित आर का क्रम गुणित और एन माइनस आर का क्रम गुणित। इसका अर्थ होता है बच्चों कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या है। और हमें पता है जब संचय बनाए जाते हैं तो क्रम वहां पर महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे फुटबॉल की टीम बनाना है तो यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं होगा, किसी भी क्रम में 11 खिलाड़ियों को चुना जा सकता है। अब यहाँ से हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कुल खिलाड़ी। कुल खिलाड़ी या खिलाड़ियों की संख्या। कुल खिलाड़ियों की संख्या। कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? हमारे पास 16 है। उसके बाद आवश्यक आवश्यक खिलाड़ियों की संख्या। आवश्यक खिलाड़ियों की संख्या। आवश्यक खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 11 हो जाएगी। उसके बाद विशेष खिलाड़ी। विशेष खिलाड़ी, देखिए विशेष खिलाड़ी कितने हुए? ये हैं 2। तो अब समझिएगा आप, लिख सकते हैं हम कि यदि यदि दो विशेष खिलाड़ी यदि दो विशेष खिलाड़ी टीम में हो, टीम में अवश्य हो, टीम में अवश्य हो तो टीमों की संख्या। तो टीमों की संख्या, देखिए क्या हो जाएगी टीमों की संख्या, ये समझना है आपको। यहां से 11 खिलाड़ियों में से आपने क्या करा है बच्चों? 2 खिलाड़ियों को तो आपको लेना ही है, मतलब आपको आवश्यक केवल 9 खिलाड़ी चाहिए कुल मिला के। तो देखिए 16 खिलाड़ी थे हमारे पास, उसमें से 2 खिलाड़ी हमारे कम हो गए। उसके बाद सी, हमें 11 खिलाड़ी चाहिए थे, उसमें से 2 खिलाड़ी हमारे कम हो गए। तो 16 - 2 सी, 11 - 2। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर आप सीधे सीधे भी लिख सकते हो इसको, लेकिन ऐसा लिखने से ये समझ में आ जाएगा आपको कि हमने 2 खिलाड़ी यहाँ पर अवश्य लिए हैं। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका 16 में से 2 गया तो 14 सी, यहाँ कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ये हो गया 14 सी 9। अब इसे बच्चों सूत्र की सहायता से हल कर लेते हैं। देखो तो क्या आ जाएगा एनसीआर के सूत्र से? सबसे पहले आ जाएगा बराबर, यह आ जाएगा 14 का क्रम गुणित बटे में आ जाएगा 9 का क्रम गुणित और 14 - 9। 14 - 9 और इसका भी क्या हो जाएगा? क्रम गुणित। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 14 गुणा में आ जाएगा 13 गुणा में होगा 12 गुणा में हो गया 11 गुणा में होगा 10 और फिर आ जाएगा आपका 9 का क्रम गुणित। ठीक है, क्योंकि हम 9 के क्रम गुणित से 9 का क्रम गुणित यहाँ काट देंगे, इसलिए हमने इसको आगे हल नहीं किया है। ये हो जाएगा 9 का क्रम गुणित और अब 14 में से 9 घटा दीजिए आप तो कितना बचेगा? 5। तो 5 का क्रम गुणित क्या होता है? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 के बराबर। अब देखिए क्या क्या कट रहा है यहाँ पर, देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9 के क्रम गुणित से 9 का क्रम गुणित कट जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो 4 गुणा 3 12 से 12 कट जाएगा बच्चों। 5 गुणा 2 10 से 10 कट जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा है 14 गुणा में आ गया है 13 और गुणा में आ गया है
11। तो ये आ जाएगा हमारा तीनों को गुणा करने पर 2002। और यही हमारे प्रश्न का क्या है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।